मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के हमारे अध्ययन का विषय है रिसर्च मैथोलॉजी में तथ्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वर्गीकरण का क्या अर्थ है और इसकी क्या परिभाषाएं। सामाजिक शोध या सर्वेक्षण का आधार अध्ययन विषय से संबंधित वास्तविक तथ्य होता है। इन तथ्यों का एकत्रीकरण वास्तविक निरीक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि की सहायता से किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त तथ्यों के ढेर से किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकालना असंभव है और न ही विषय के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तथ्यों का पहाड़ कुछ नहीं कहता जब तक कि उसे एक व्यवस्थित रूप प्रदान ना किया जाए और उसके लिए तथ्यों का वर्गीकरण व सारणीयन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलेशन आवश्यक है। जब तथ्यों को उनमें पाए जाने वाली समानता या विभिन्नता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित रूप में विभाजित किया जाता है तो वह वर्गीकरण कहलाता है। और जब वर्गीकृत तथ्यों को एक तालिका के रूप में कुछ स्तंभों तक पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है तो वह टेबुलेशन अर्थात सारणीयन कहलाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं तथ्यों के वर्गीकरण की। वर्तमान युग में सांख्यिकी विज्ञान का काफ़ी महत्व है। इसका प्रयोग दुनिया के समस्त वैज्ञानिक कार्यों में होता है। सांख्यिकी का मुख्य कार्य किसी भी विषय में सांख्यिकीय तथ्यों को एकत्रित करना और इन तथ्यों को क्रमवार प्रदर्शित करना होता है, जिससे विषय का विश्लेषण वैज्ञानिक रीति से किया जा सके। इस प्रकार के विश्लेषण के लिए वर्गीकरण पहला चरण है। अब इस संबंध में और सब विवेचना करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि वर्गीकरण की अर्थ और परिभाषा क्या है। विभिन्न विद्वानों ने वर्गीकरण की निम्न परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार है। श्री एलहांस ने फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में वर्गीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा कि सादृश्यताओं व समानताओं के अनुसार तथ्यों को समूह एवं वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया पारिभाषिक दृष्टि से वर्गीकरण कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू रिजेम्बलेंसेस एंड सिमिलरिटीज इज टेक्निकली कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसी तरह श्री कोनोर ने भी स्टैटिस्टिक्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में वर्गीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा कि वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता तथा निकटता के आधार पर समूहों तथा वर्गों में क्रमबद्ध करने तथा व्यक्तिगत इकाइयों की भिन्नता के बीच पाए जाने वाले गुणों की एकात्मकता को प्रकट करने की एक प्रक्रिया है। अतः किसी विषय पर सर्वेक्षण कार्य के दौरान एकत्रित की हुई सामग्री प्राय बहुत बड़ी मात्रा में और बिखरी हुई स्थिति में होती है। इसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। अतः विश्लेषण कार्य के लिए उन्हें सीधे तौर पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्हें उपयोगी बनाने के लिए समस्त एकत्रित तथ्यों को उनकी समानता, भिन्नता या अन्य किसी आधार पर कुछ निश्चित श्रेणियों में व्यवस्थित करना आवश्यक हो जाता है। यही प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। दूसरे रूप में तथ्यों में पाई जाने वाली समानता
या विभिन्नता के आधार पर उनको व्यवस्थित रूप से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने का वर्गीकरण कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी कॉलेज के मान लो कि हम ये लेते हैं कि कॉलेज में जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनमें पॉलिटिकल साइंस में जो प्राप्तांक आए हैं उनमें उनसे हम उनका जो है प्राप्तांक हम निकालें, लेकिन इस प्राप्तांक से हमें किसी प्रकार का निष्कर्ष निकालना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी तुलना, विश्लेषण या व्याख्या के लिए सामग्री का संक्षिप्त रूप में होना आवश्यक है। इसलिए समान लक्षण वाले तथ्यों को एक समूह के अंतर्गत और भिन्न लक्षण वाले तथ्यों को दूसरे समूह के अंतर्गत रखना आवश्यक होता है। तो इसलिए हम ये देखेंगे कि भाई जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनमें पहले हम ये देखेंगे, उन विद्यार्थियों को 2 वर्गों में बांटेंगे कि कौन फेल हुआ है और कौन पास हुआ है। इसके बाद सफल होने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो पास हुए हैं, उनको भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीज़न में के अंतर्गत बांटा जाएगा कि प्रथम श्रेणी में कौन है, द्वितीय में कितने हैं, तृतीय में कितने हैं। तो इसी प्रकार समानता और भिन्नता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत तथ्यों व मनुष्यों को बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अतः वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो संकलित तथ्यों को संक्षिप्त, स्पष्ट और सरलतम बनाने के साथ साथ उन्हें उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर कुछ निश्चित वर्गों या समूह में व्यवस्थित करता है।